हमारे सम्मानित शिक्षक श्री मनानंद हर्ष एवं हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आज विदाई समारोह है आप सबों का। क्योंकि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत होता ही। एक साल हमारे साथ आपका गुजरा, इसमें मैंने आपके बचपन को, आपके किशोरावस्था को देखा और कोशिश रही कि आप जब युवावस्था में प्रविष्ट हों तो इन यादों को, जिस पर आपकी पूरी तरह बुनियाद होगी, मैट्रिकुलेशन बुनियाद माना जाता है और इसी पर इमारत खड़ी होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपको अच्छे से अच्छे अंक आएं और किसी भी समस्या के सामने आत्मसमर्पण नहीं कीजिएगा, बल्कि उसका सामना कीजिएगा, उससे लड़िएगा। हर सवाल का आपके पास जवाब है, क्योंकि आप एक बुद्धिमान स्टूडेंट हैं। आप में कोई कमी नहीं है। जहाँ तक हमारे शिक्षक वृंद आपको इसे पाटने में मदद किए होंगे, कोई कमी रह जाए, कोई अभी भी वक्त है, अगर कोई कमी रह गई, कहीं कन्फ्यूजन रह जाए, तो वैसी स्थिति में आप ज़रूर अपने शिक्षक के संपर्क में रहेंगे। विदाई एक रस्म है। विदा क्या करना है आपको? यहाँ से सिर्फ जाना है और आपको अपने युवावस्था में कदम रखना है। आप बेहतर तैयारी किए हैं, आपका बेहतर भविष्य है और आपको जो गुरु मंत्र है, अंतिम गुरु मंत्र, वो आपको हमारे अग्रज सम्मानित शिक्षक मनानंद हर्ष जी आपको देंगे और वही आपको मंजिल तक ले जाने में आपको मदद करेंगे। तो अगली जो आवाज़ होगी अब मनानंद सर की होगी। मेरे प्यारे अनुज, राजू और छात्र एवं छात्राओं, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चीर हास अश्रुमय आनंद, रे इस मानव जीवन का। कवि का कहना है, अगर सुबह होती है तो शाम भी होना है, दिन होता है तो रात भी होना है, मिलन होता है तो विछड़न भी होना है। ये प्रकृति में होता रहता है, परिवर्तन एकदम निश्चित है। किसी ने कहा है, अजीब रस्म है विदाई का, जो जख्म देता है जुदाई का। आपको हम विदा क्या कर सकते हैं? 2 सालों तक आप हमारे साथ में रहे। यह साथ कुछ पलों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी हट सकता है, लेकिन आप यहाँ से हट नहीं सकते हैं। आप यहाँ पर हमेशा बने रहेंगे। परिश्रम आपने जितना किया है उसका रिवार्ड तो मिलेगा ही, और परिश्रम को जीवन में हथियार बना करके रखिएगा। जब तक परिश्रम का हथियार रहेगा, आपको कोई डिगा नहीं सकता। आपको निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचा देगा। जहाँ तक
14 तारीख से परीक्षा होगी और परीक्षा से 3-4 दिन पहले मैं कभी बैच ओवर नहीं करता था, क्योंकि मुझे आपको छोड़कर, बिहार छोड़कर मुझे निकलना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। कल सुबह में गाड़ी है और दिल्ली, पंजाब 10 दिनों का कार्यक्रम है, फिर हम 22 तारीख को वापस आवेंगे, इसलिए समय से पहले मुझे आपको विदा करना पड़ रहा है। दोनों भाई की सहमति हुई कि 10 तारीख, जब 11 तारीख को आप निकलिएगा तो 10 तारीख को ही विदा कर देते हैं। तो इसलिए समय से पहले आपको विदा करना पड़ रहा है। आपके लिए कुछ पंक्तियाँ मैं लिख करके लाया हूँ, वो मैं सुना देता हूँ, क्योंकि वो आपसे जुड़ी, हमसे जुड़ी पंक्तियाँ हैं। उन पंक्तियों को सुनाता हूँ। लम्हे ये सुहाने साथ हो न हो, कल में आज जैसी बात हो न हो, आपकी सूरत हमेशा दिल में रहेगी, चाहे पूरी ज़िंदगी मुलाकात हो न हो। आप जब यहाँ से निकलिएगा तो हम ऐसी आशा करते हैं, तेरे चेहरे की चमक सदा बनी रहे, तेरे चेहरे की चमक सदा बनी रहे, हंसी लबों पर हमेशा सजी रहे, दूर रखे खुदा सारे गमों से तुझे, खुशी तेरे दामन में सजी रहे, सजी रहे। आपको पता नहीं है कि विदा करते हुए किसी को कितना कष्ट होता है। दिल में इतना दर्द है जिसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं, दिल खोल कर दिखाऊं कैसे, इसका कोई दरवाज़ा नहीं। जितना तुमको चाहिए था वो सब कुछ तो ले लिया, इससे ज़्यादा तो मुझको खुदा ने नवाजा नहीं। सज़ा कोई भी हो, सज़ा मानता हूँ, सज़ा कोई भी हो, सज़ा मानता हूँ। तुमको, तुम सबों को अपना परिवार मानता हूँ। सलामत रहे उम्र भर प्यार मेरा, बस यही रात दिन दुआ मांगता हूँ। आपके चाहने वाले कम न होंगे, आपके चाहने वाले कम न होंगे, वक्त के साथ शायद हम न होंगे। आप किसी को कितना भी प्यार दें, आपकी यादों के हकदार हम ही होंगे, हम ही होंगे। जाने कुछ वर्षों में क्या समा होगा, जाने कुछ वर्षों में क्या समा होगा, तुम में से कौन कहाँ होगा। मिलना हुआ तो मिलेंगे ख्वाबों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। मैंने एक दिन सुनाया था, लोगों को कहते सुना है, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। लोगों को कहते सुना है, जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे, किंतु दिल ने महसूस किया है, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, आप बीच बीच में बूढ़े सूढ़े आदमी को भी अगर याद करते रहिएगा, मिलते रहिएगा, तो हम जीवंत बने रहेंगे। हमें ऊर्जा उतनी ही रहेगी जितनी ऊर्जा अभी है। हंसना सबको गवारा नहीं होता, हंसना सबको गवारा नहीं होता। हर मुसाफिर ज़िंदगी का सहारा नहीं होता। मिलते हैं बहुत लोग तन्हा ज़िंदगी में, मिलते हैं बहुत लोग तन्हा ज़िंदगी में, किंतु हर कोई आपसा प्यारा नहीं होता, आपका प्यारा नहीं। मनानंद नाम है, नाम का भी असर पड़ता है। कभी भी मुझे बच्चों ने गम में नहीं देखा है। हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी, हर वक्त मुस्कुराना फितरत है हमारी।
आप खुश रहें यह हसरत है हमारी। आपको हम याद आए न आए, पर आपको याद करना आदत है हमारी, आदत है हमारी। अब परीक्षा की घड़ी आगे है। इस परीक्षा की घड़ी में बिल्कुल जो आपने तैयारी की है संयमित होकर के लिखिएगा। लिखावट अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। अब तो एक दिन में 2 दिन में नहीं किया जा सकता है। अगर आपने लिखावट पर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। खैर, अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, अब यहाँ से जाने के परीक्षा जिस दिन होगी या उसके पहले भी आप यहाँ वो निश्चित रूप से सारांश, चैप्टर के अंत में सारांश दिया रहता है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और देख करके तब परीक्षा देने के लिए जाइएगा। और बहुत तनाव नहीं लेना है, बहुत रिलैक्स मूड में लिखना है और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको हम यहाँ से नहीं, आपको इंस्टीट्यूट से विदा करते हैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। माहौल तो गमगीन है, फिर भी क्योंकि आप छात्र किसी भी स्कूल, किसी भी कोचिंग की संपत्ति होते हैं और जब संपत्ति खोता है तो उसके जो मालिक होते हैं उसे बड़ा कष्ट होता है। लेकिन ये मान करके कि आप सकारात्मक काम करेंगे, भविष्य में आप अच्छा भविष्य बनाएंगे और हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आपको सहर्ष विदा करते हैं। धन्यवाद।